नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। साला हमारा दोनों ही नहीं है। 7 अनियस फिल्म लिस्ट के फिल्मी दीवानों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसे धमाकेदार फिल्मी सीन्स जिनकी वजह से पूरा इंटरनेट हिला दिया। कुछ सीन्स इतने तगड़े रहे कि लोगों ने गुस्से में फिल्म बैन करने की मांग कर दी और कुछ ने तो सीन को इतना मिस इंटरप्रेट कर लिया कि बस ट्विटर पर बॉयकॉट का जलवा छा गया। अब सोचो, एक सीन और सीधा विवादों की आग। न्यूज चैनल वाले चीख पड़े, ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई और मीमर्स ने तो जैसे त्योहार मना लिया। तो भाई लोग, ये वीडियो आपको झटका भी देगा और हंसाएगा भी, इसलिए एंड तक देखना वरना कंट्रोवर्सी मिस कर दोगे। नंबर 10, पठान। भाई साहब, पठान तो रिलीज होने से पहले ही हॉट टॉपिक बन गई थी, लेकिन वजह एक ऑरेंज बिकनी। हाँ, सही सुना। दीपिका के बेशर्म रंग गाने में ऑरेंज बिकनी क्या दिख गई। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। सोशल मीडिया पर तो जैसे महायुद्ध छिड़ गया। पॉलिटिशियन, ट्रोल्स और बॉयकॉट गैंग ने इसे हिंदू धर्म से जोड़कर कंट्रोवर्सी बना डाली। बनाया है जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशर्म कहा है भगवा के रंग को, और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो। शाहरुख और दीपिका को ओपनली डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब लोगों ने फिल्म को और ज्यादा देखने का ठान लिया। बॉयकॉट का असर 0, बल्कि उल्टा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ प्लस की कमाई करके सबको चौंका दिया। तो भाई, पठान के लिए जितना हल्ला मचा उतना ही पैसा बरसा। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? नंबर 9, कबीर सिंह। अब भाई, कबीर सिंह को लेकर जितना प्यार मिला उतना ही गुस्सा भी बरसा। फिल्म वैसे तो कई वजहों से कंट्रोवर्सी में रही, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल हुआ उस एक थप्पड़ पर जो कबीर ने प्रीति को जड़ दिया। लोगों ने कहा, ये क्या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट कर रहे हो भाई। क्रिटिक्स ने भी पूरी ताकत लगा दी फिल्म को लताड़ने में। यहाँ तक कि खुद शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में कह दिया, भाई इस सीन को आइडल मत बनाओ, बंदा पहले से ही बर्बाद था। लेकिन असली मजा तब आया जब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इस सीन को डिफेंड करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर महायुद्ध छिड़ गया। थप्पड़ है प्यार की भाषा बनाम थप्पड़ को प्यार मत कहो, बॉयकॉट ट्रेंड भी चला। लेकिन फिल्म ने ठोका 300 करोड़ प्लस और शाहिद को करियर की सबसे बड़ी हिट मिल गई। तो भाई, थप्पड़ पड़ा किसे और फायदा हुआ किसको? कौन है तू? कैंपस में कौन जानता है तुझे? कबीर राजवीर सिंह की बंदी है तू, दैट्स इट। नंबर 8, राम तेरी गंगा मैली। अब 80s का दौर था, इंटरनेट नहीं, सोशल मीडिया नहीं, लेकिन फिर भी बवाल फुल ऑन था। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली वैसे तो इमोशनल कहानी पर थी, लेकिन लोगों का सारा ध्यान गया एक सीन पर, जब मंदाकिनी झरने के नीचे सफेद साड़ी में नजर आई। बस फिर क्या, मूवी से ज्यादा सीन की चर्चा। सामाजिक संगठनों ने कहा, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ, कोहरे की चादर लपेटे हूँ। कुछ लोग तो इतने नाराज हो गए कि फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर डाली। लेकिन असली मजा तब आया जब जितना विवाद बढ़ा उतना ही थिएटर में सीटें फुल होती गईं। नतीजा, फिल्म बनी सुपरहिट, 10 करोड़ प्लस की कमाई और मंदाकिनी बन गई इंडस्ट्री की नई सेंसेशन। तो भाई, कंट्रोवर्सी से नुकसान नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त फायदा हुआ। कि पाठशाला तो उसका दिल होता है साहब, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, जो दिल चाहता है वही करता है। नंबर 7, लाल सिंह चड्ढा। भाई, लाल सिंह चड्ढा का हाल तो ऐसा था जैसे फिल्म रिलीज से पहले ही बॉयकॉट गैंग ने उस पर ग्रहण लगा दिया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड चलाया गया और लोगों ने फिल्म को लेकर इतना गुस्सा दिखाया जितना टिकट खरीदने में नहीं दिखाते। सबसे बड़ा पंगा, एक सीन जहां आमिर खान आर्मी में भर्ती होते हैं और फिर बिजनेस में सेटल हो जाते हैं। लोगों को यह बिल्कुल रास नहीं आया और कहने लगे ये कारगिल वॉर का मजाक उड़ा रहे हैं। ऊपर से आमिर के कुछ पुराने बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। नतीजा, फिल्म को जितना बॉयकॉट किया गया उतना ही इसका कलेक्शन गिरता गया। 180 करोड़ प्लस की लागत से बनी इस फिल्म ने 60 करोड़ के आसपास ही सिमटकर दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर फिल्म फ्लॉप, मीमर स्टॉप और आमिर बोले, भाई मैंने क्या बिगाड़ा। रूपा,
मेरे साथ ब्याह करेगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। नंबर 6 बवाल। अब भाई फिल्म का नाम ही बवाल था तो कंट्रोवर्सी तो तय थी, लेकिन ये जो बवाल हुआ वो किसी एक्शन सीन या लव स्टोरी पर नहीं बल्कि एक डायलॉग पर मचा। हर रिश्ता अपने अपने अवसर से गुजरता है, तब जाके हमें उस रिश्ते की अहमियत समझ में आती है। जानहवी कपूर के कैरेक्टर ने अपनी शादी को एक्सप्लेन करने के लिए हिटलर का रेफरेंस दे दिया और बस इंटरनेट के बुद्धिजीवी लोग भड़क गए। भाई ये क्या, हिटलर को नॉर्मलाइज कर रहे हो? कुछ का कहना था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टिम्स की इंसल्ट है। अब भले ही मेकर्स का कोई गलत इरादा ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सी तो बन गई। सोशल मीडिया पर फिर वही पुराना ट्रेंड, बॉयकॉट बवाल। हालांकि अगर ये डायलॉग नहीं होता तो शायद फिल्म पर इतना ध्यान भी नहीं जाता। तो भाई असली बवाल फिल्म में नहीं बल्कि फिल्म के बाहर हुआ। हम सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही है ना, जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए। नंबर 5 पीके। अब भाई आमिर खान की पीके वैसे तो एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन एक सीन ऐसा था जिसने बवाल मचा दिया। वो सीन जहां पीके भगवान शिव को देखकर डर जाता है और उनके पीछे पीछे भागने लगता है। बस फिर क्या, कुछ लोगों ने कहा ये कॉमेडी है और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस और धार्मिक संगठनों ने FIR ठोक दी। आमिर के फैंस तक नाराज हो गए और बोले भाई हद हो गई। हालांकि मेकर्स ने सफाई दी कि ये सीन सिर्फ हंसी मजाक के लिए था, लेकिन कई लोगों को ये ओवरबोर्ड लगा। बात इतनी बढ़ी कि आमिर को ऑडियंस से माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अब भाई कॉमेडी में लॉजिक हो या न हो, पर सेंटीमेंट्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मेकर्स ने ज्यादा ही मजाक कर दिया? कमेंट में बताओ। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है, भगवान है का? कहाँ है? नंबर 4 रजिया सुल्तान। अब भाई रजिया सुल्तान शायद आज की जनरेशन ने ना देखी हो, लेकिन ये 1983 की ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी रिलीज के साथ ही तहलका मचा दिया था। ये फिल्म भारत की पहली और अकेली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान की लाइफ पर बेस्ड थी, लेकिन जितनी तारीफ इसकी कहानी को मिली उससे 10 गुना ज्यादा बवाल इसके एक सीन पर मच गया। अब सीन था ही ऐसा, पहली बार इंडियन स्क्रीन पर 2 औरतों को किस करते हुए दिखाया गया। हालांकि 1980 के हिसाब से ये कोई प्रॉपर किस नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म हिंट था, लेकिन फिर भी उस जमाने के लोगों को ये हजम नहीं हुआ। नतीजा, लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, विरोध हुए और सीन को फिल्म से कट कर दिया गया। लेकिन फिर फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट्स ने प्रोटेस्ट किया और बोले भाई ये हटाया क्यों? और फिर क्या, सीन वापस फिल्म में जोड़ दिया गया। तो भाई 1980 में भी बवाल था, सेंसर बोर्ड भी परेशान था और दर्शकों की अलग ही कहानी थी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो हम जरूर कहेंगे एक बार चेकआउट कर लो, मस्त पीरियड ड्रामा है। नंबर 3 दी केरल स्टोरी। अब भाई दी केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म थी जो रिलीज से पहले ही न्यूज चैनलों और ट्विटर की फेवरेट बन गई थी। कुछ लोग इसे रियलिटी बोलकर थिएटर्स में देखने पहुंचे तो कुछ बोले भाई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। सबसे बड़ा बवाल, मेकर्स ने क्लेम किया कि ये फिल्म उन 32,000 लड़कियों की सच्ची कहानी पर बेस्ड है जिन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया। बस फिर क्या, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। 32,000 भाई, सोर्स क्या है? सोशल मीडिया पर एक तबका फिल्म के सपोर्ट में था तो दूसरा ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाने लगा। डेटा दिखाओ, सबूत दो। और जब दबाव बढ़ा तो प्रोड्यूसर्स को 32,000 का नंबर बदलकर सिर्फ 3 करना पड़ा। तो भाई बॉयकॉट, सपोर्ट, प्रोपेगेंडा या ट्रू स्टोरी, दी केरल स्टोरी के आसपास इतना ड्रामा था कि फिल्म से ज्यादा कंट्रोवर्सी एंटरटेनिंग थी। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट में बताओ। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। नंबर 2 आदि पुरुष। भाई आदि पुरुष का हाल ऐसा था कि रिलीज से पहले लगा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच देगी, लेकिन फिल्म आई और लोगों ने कहा ये क्या कर दिया। पहला झटका, VFX ऐसा कि गेमिंग कट सीन भी इससे बेहतर दिखते, लेकिन असली बवाल मचा डायलॉग्स पर। अब भगवान हनुमान जैसा कैरेक्टर अगर तेरा बाप भी देगा जैसी लाइन बोलेगा तो भैया बवाल तो पक्का है। ऑडियंस की भावनाएं, हर्ट सोशल मीडिया पर
ट्रेंडिंग बॉयकॉट और न्यूज चैनलों पर ये फिल्म बैन होनी चाहिए की डिमांड। कंट्रोवर्सी इतनी तगड़ी थी कि मेकर्स को डायलॉग्स फिर से लिखवाने पड़े, यानी पहले लिखा, फिर हटाया, फिर दोबारा लिखा। तो भाई आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म बनी जिसे VFX और डायलॉग्स दोनों ने डुबो दिया। आपको क्या लगता है, मेकर्स का ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ा या ऑडियंस ज्यादा सेंसिटिव हो गई? कमेंट में बताओ। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। नंबर 1 एनिमल। अब भाई एनिमल वैसे तो कई वजहों से चर्चा में थी, तगड़ा एक्शन, रणबीर का वाइल्ड अवतार और ब्लॉकबस्टर कलेक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल वेन सीन पर हुआ जिसने ऑडियंस को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम बात कर रहे हैं उस कंट्रोवर्शियल मोमेंट की जहां रणविजय जोया को अपने शूज चाटने के लिए कहता है, कम लिक माय शू, कम कम। अब भाई इतना प्रोवोकेटिव सीन था कि कुछ लोग बोले, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और बाकी बोले ये तो औरतों के लिए बेहद गलत मैसेज दे रहा है। संदीप रेड्डी वांगा ने अपने स्टाइल में डिफेंड किया और समझाया कि इस सीन का इंटेंशन क्या था। वो लड़की उसके बाप को मारने के लिए आई, सबको मारने के लिए आई। लिख मैं शू नहीं बोलता क्या बोलेगा? और फिर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते फिल्म को। लेकिन दूसरी तरफ ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन इसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि इंटरनेट पर डिबेट्स ही डिबेट्स चलने लगे। अब भाई सवाल ये उठता है, क्या ये सीन कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जरूरी था या हद से ज्यादा प्रोवोकेटिव? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताओ, आपका ओपिनियन क्या है? 7 एनियस फिल्म लिस्ट। तो भाई एनिमल के इस सीन ने इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ ने इसे कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा माना तो कुछ ने इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप का गलत एग्जाम्पल बताया। लेकिन अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या ये सीन जरूरत से ज्यादा प्रोवोकेटिव था? क्या ये सीन सिर्फ एक कैरेक्टर की ग्रे पर्सनालिटी दिखाने के लिए था या फिर ऑडियंस इसे ओवर रिएक्ट कर रही है? हमें आपकी राय सुननी है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये सीन प्रॉब्लमैटिक लगा या नहीं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में हम आपसे एक खास सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा कौन सा फिल्मी सीन है जो आपको लगता है कि बेवजह कंट्रोवर्सी में घसीटा गया था, या फिर कोई ऐसा सीन जो वाकई में हटाया जाना चाहिए था? हमें आपके इंटरेस्टिंग और अनफिल्टर्ड आंसर्स का इंतजार रहेगा। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ अपनी राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 7 एनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप डिबेटिंग।